हेलो क्लास 10th के बच्चों। मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश सप्लीमेंट्री के थर्ड लेसन द मिडनाइट विजिटर, जिसके राइटर है रॉबर्ट आर्थर, के लॉन्ग आंसर करवाने जा रहा हूँ। मैंने इसके शॉर्ट आंसर पहले ही डाल रखे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। पहला लॉन्ग आंसर कहता है, इनिशियली फॉलर वाज डिसअपॉइंटेड विद ऑजवेल, बट इन द एंड हिज perception was changed justify द स्टेटमेंट विथ वैलिड रीजंस। शुरुआत में फाउलर ऑसवेल से निराश था, पर कहानी के अंत में उसकी सोच बदल गई। इस कथन को उचित कारणों से सिद्ध कीजिए। चलो तो देख लेते हैं आंसर को बच्चों। एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, यानी स्टोरी के प्रारंभ में, फॉलर फेल्ट डिसअपॉइंटेड विथ ऑसवेल। फाउलर ने ऑसवेल से ऑसवेल के प्रति निराशा महसूस की, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट एट ऑल लुक लाइक अ सीक्रेट एजेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन, क्योंकि जो उसकी कल्पनाएं थी एक सीक्रेट एजेंट की, उससे उसकी जो पर्सनालिटी थी, जो उसका अपीयरेंस था, वो मिलता जुलता नहीं था। यानी वो किसी भी हाल में सीक्रेट एजेंट नहीं दिखता था। ही फाउंड हिम क्वाइट बोरिंग, वो उसे बिल्कुल उबाऊ पाता है, अजीब गरीब इंसान पाता है। ही डिड नॉट वांट टू बी विथ हिम एनी मोर, और वो उसके साथ और अधिक काम भी नहीं करना चाहता, उसके साथ और अधिक रहना भी नहीं चाहता। फॉलर चेंजेस हिज माइंड, फॉलर ने अपने मस्तिष्क को बदला। व्हेन ही विटनेस ऑजवेल इंटेलिजेंट सेंस ऑफ माइंड इन गेटिंग रिड एंड पासिंग द सर्कल्स ऑफ अ डेंजरस सिचुएशन। और फिर जो फाउलर है वो अपने मस्तिष्क को बदलता है जब वो ऑजवेल को देखता है, उसको उसके सारी चीज़ों को महसूस करता है, उसकी इंटेलिजेंस को समझता है, और फिर उसके बाद वो अपने मस्तिष्क को चेंज करता है और सभी साइकिल्स से वो छुटकारा पा जाता है और उन डेंजर सिचुएशन से अपने आप को निकाल लेता है। तो चलो बच्चों, ये भी आंसर आपको समझ आया होगा। आप चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, गिव अ डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑजवेल। ऑजवेल का एक कैरेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण करना है हमें। तो चलो बच्चों, इसको देख लेते हैं। ऑजवेल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द मिडनाइट विजिटर, यानी ये जो चैप्टर है मिडनाइट विजिटर, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है वो ऑजवेल है। ही वॉज अ सीक्रेट एजेंट एक्सपेक्टिंग टू गेट अ इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, और वो एक सीक्रेट एजेंट है और ये आशा करता है कि वो एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट को पालेगा। अब उसके बारे में बताते हैं, हिज फिजिकल अपीयरेंस, यानी उसका जो फिजिकल अपीयरेंस था वो कैसा था, यानी वो दिखाई कैसा देता था। ऑजबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट, ही वॉज वेरी फैट एंड केयरलेस। जो ऑसबल था ना, वो किसी भी तरह से सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं था, उसकी कसौटी पर नहीं उतरता था। ही वॉज वेरी फिट एंड केयरलेस, वह बहुत ही ज़्यादा मोटा था और केयरलेस था, यानी ये बहुत ही ज़्यादा उबाऊ था। उबाऊ न कहें बल्कि कहें लापरवाह, वो बहुत ही ज़्यादा लापरवाह था। अब आगे कहता है हिज लैंग्वेज, उसकी जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी। ही स्पोक इन बोथ फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज, वह फ्रेंच और जर्मन दोनों भाषाएं बोल लेता था। देयर वाज अमेरिकन एक्सेंट इन हिज लैंग्वेज, लेकिन उसकी भाषा में एक अमेरिकन एक्सेंट बना रहता था, यानी जो टोन थी ना वो अमेरिकन टोन बनी रहती थी, अंदाज बना रहता था बोलने का। आगे कहता है हिज इंटेलिजेंट, यानी अब उसके बुद्धिमानी के बारे में बताना है। ऑजबल वाज इंटेलिजेंट, ऑजबल बुद्धिमान था। ही गॉट रिड ऑफ मैक्स बाय यूजिंग हिज क्लेवरनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, और उसने मैक्स से छुटकारा पाया अपने चतुरता का इस्तेमाल करते हुए और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी जो तत्कालिक रूप से जो लोगों के निर्णय होते हैं, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है उसका इस्तेमाल करते हुए, यानी जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जिससे हम ऑन द स्पॉट निर्णय लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए उसने उसे छुटकारा पाया। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अगला कहता है काम एंड कूल बिहेवियर, तो उसका स्वभाव कैसा था, उसका व्यवहार कैसा था। ही डिड नॉट गेट नर्वस व्हेन ही सॉ मैक्स, वो बिल्कुल ही उदास नहीं हुआ, बिल्कुल भी हताश नहीं हुआ जब उसने मैक्स को देखा विद पिस्टल इन हिज हैंड, यानी उसके हाथ में एक पिस्टल थी। उसके बावजूद भी मैक्स को जब उसने देखा तो वो हताश नहीं हुआ, मतलब पेशेंस उसके अंदर बहुत था। अगला कहता है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या कहता है, सो इन द एंड ऑफ द स्टोरी वी कैन से, इसलिए हम स्टोरी के अंत में ये कह सकते हैं, ऑजबल वाज वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट, कि ऑजबल जो था वो बहुत ही चतुर था, बहुत बुद्धिमान था। ही मेड फूल मैक्स इजली, और उसने
मैक्स को बड़ी आसानी से मूर्ख बना दिया। आई होप बच्चों ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कैरेक्टर स्केच। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है मैक्स वाज नॉट एज गुड एज ऑजबल बीइंग एन एजेंट, एक्सप्लेन। एक एजेंट के तौर पर मैक्स ऑजबल के बराबर अच्छा नहीं था, विस्तार से समझाइए। दो मैक्स वाज वेरी कनिंग, यद्यपि मैक्स बहुत चालाक था, ही वाज इंडीड नो मैच टू ऑजबल, वो ऑजबल से बिल्कुल वास्तव में मैच नहीं करता था, भिन्न था। He was easily misled by Oswald into believing that there was a balcony attached to the room, और उसने बड़ी आसानी से उसे मूर्ख बना दिया, मिसलीड कर दिया। किसको? मैक्स को, कि उसकी जो उसका जो कमरा है वो एक बालकनी से अटैच्ड है। ही आल्सो मेड हिम फूल बाय कुकिंग अप अ फॉल्स स्टोरी। यहाँ पर बच्चे होना चाहिए he also made him fool by telling a false story about the police knocking at the door, और उसने मालूम है एक कहानी उसको सुनाई जो फाल्स थी, यानी जो झूठी थी। उसने उसे झूठी कहानी सुनाते हुए उसे मूर्ख बना दिया अबाउट द पुलिस नॉकिंग एट द डोर, की एक पुलिस वाला पुलिस जो है वो उसके दरवाजे को नॉक कर रही है। दो यद्यपि ही न्यू, वह जानता था दैट की इट वाज द वेटर, कि ये एक वेटर है, यानी जो होटल में खाना परोसते हैं। दिस इज वाई मैक्स वाज डेड इन द एंड ऑफ द स्टोरी, और इसी कारण से जो मैक्स था ना वो स्टोरी के अंत में मर गया। तो यहाँ से पता चलता है कि जो आजबल था वो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समटाइम्स अपीयरेंस कैन बी मिसलीडिंग, प्रूव दिस स्टेटमेंट इन रिफरेंस टू द स्टोरी। किसी व्यक्ति का रूप भ्रामक या छल पूर्ण भी हो सकता है, इस कथन को कहानी के संदर्भ में सिद्ध कीजिए। यस, हाँ, इट इज ट्रू, ये सही है, दैट समटाइम्स वी फेल, हम लोग असफल हो जाते हैं आइडेंटिफाई, यानी पहचानने में द रियल पर्सनालिटी ऑफ अ मैन, एक आदमी की जो वास्तविक पर्सनालिटी होती है, ड्यू टू हिज डिफरेंट अपीयरेंस, यानी उसके जो अपीयरेंस है, यानी वो जो जैसा दिखता है उसमें कई सारे भेद होने की वजह से, कुछ भिन्नताएं होने की वजह से हम ठीक से उसकी पर्सनालिटी को नहीं पहचान पाते। एज फॉलोअर वांटेड टू मीट हिम फॉर सम एडवेंचरस स्टोरीज, जैसा कि फॉलोअर उससे बहुत सारी एडवेंचरस स्टोरीज को लेकर उससे मिलना चाहता था। बट वेन ही मेट आजबल, लेकिन जब वह आजबल से मिला इन अ फ्रेंच होटल, एक फ्रेंच होटल में, विद अ डैम कॉरिडोर, फॉलोअर फेल्ट डिसअपॉइंटेड, यानी जब वो एक कॉरिडोर में, एक गलियारे में उससे मिला तो फॉलोअर ने बड़ा डिसअपॉइंटेड महसूस किया, यानी बड़ा दुख खेद महसूस किया। बट आजबल प्रूव्ड हिमसेल्फ आफ्टर रीचिंग हिज रूम, लेकिन आसबल ने ये प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया, जब वह अपने कमरे में पहुंचा उसके बाद। आजबल मेड फूल मैक्स इजली बाय यूजिंग हिज इंटेलिजेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, और आजबल ने मैक्स को बड़ी आसानी से उल्लू बना दिया, पागल बना दिया, मूर्ख बना दिया, अपने बुद्धिमानी को और अपने तर्क शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए। तो आई होप बच्चों आपको ये आंसर समझ आए होंगे, लॉन्ग आंसर कंप्लीट हुए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।